कई सालों से माशरे में एक काम चलता चला आ रहा है। वो सामने जी खड़ी हुई हैं दो औरतें और बातचीत हो रही है उनकी। रोड पे खड़ी हुई होती है, उसके पास गाड़ी आके लगती है और बोलती है रेट बताओ, अपना पैसे बताओ, अपने जिस्म का रेट बताओ। गाड़ी चलाएं चलाएं, रोके मत चलाते रहें। इस माशरे में, इस मुल्क में खुले आम जिस्म फरोशी का धंधा कर रही हैं। बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हो रहा है रोड पर ये? आप भाग क्यों रहे हो? अगर हक करो तो से डील कर रही थी। हमारी मजबूरी है, मेरी माँ। हाँ, मेरी माँ बहन हो नहीं। मैंने देखा है सिविक गाड़ी में पुलिस वाला आया, इनसे पैसे लेके और निकल गया। बदनाम कर दिया है। कोई शरीफ ज़ादी ना पढ़ने निकल सकती है, ना कमाने निकल सकती है इस माशरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सएप मिशन के साथ मैं हूँ माम ज़रा। इस वक्त गाड़ी में मौजूद हूँ और आज बहुत स्पेशल प्रोग्राम करने के लिए जा रही हूँ। कई सालों से माशरे में एक काम चलता चला आ रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी जो एंड होता है नहीं हुआ। मुस्तकिल चलता जा रहा है एक काम। आपने अक्सर जो है वो रोड्स पर औरतों को खड़ा हुआ देखा होगा, जो इस माशरे में, इस मुल्क में खुले आम जिस्म फरोशी का धंधा कर रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कई लोग मुलविस होते हैं इस काम में। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट के भी काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है, तभी ये काम इस तरह सड़कों पर खुलेआम होता है और इसका कोई भी जो है ना नतीजा निकल कर नहीं आता। तो इस वक्त भी आज हम उन कराची की जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पर वो जगह ही इसी काम के लिए मशहूर हैं। उन जगहों को इसी काम के नाम से पहचाना जाता है। मशहूर जगह है कराची की, जिसमें से एक क्लिफ्टन है जहाँ पे ये काम बहुत ज़ोरों शोर से हो रहा होता है। क्लिफ्टन की हर सड़क पे आपको कोई ना कोई औरत खड़ी हुई दिखेगी जो खुलेआम इस धंधे को जारी रखे हुए है। जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे कितनी औरतें हैं, किस तरह से ये कारोबार हो रहा है, आपको भी दिखाएंगे और उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल आपको दूंगी कि इससे जो नुकसानात होते हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसानात है उन औरतों को जो कि अपने काम के लिए, पढ़ने के लिए, जो लड़कियां, जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं और फिर वो किसी बस वगैरह का वेट करती हैं खड़े होकर रोड पर, तो लोग उनको भी प्रोस्टिट्यूट समझ लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन औरतों को होता है जब एक शरीफ ज़ादी रोड पर खड़ी हुई होती है, उसके पास गाड़ी आके लगती है और बोलती है रेट बताओ, अपना पैसे बताओ, अपने जिस्म का रेट बताओ। तो ये सबसे बड़ी लानत होती है उस वक्त माशरे के ऊपर, हुक्मरान के ऊपर और हमारे मजहब के ऊपर। तो आपको चल के दिखाते हैं किस तरह से ये धंधा सरेआम सड़कों पर हो रहा है। अच्छा जी, अभी हम लोग काफ़ी देर से क्लिफ्टन के रोड पे जो है ना घूम रहे हैं। बिलावल चौरंगी से हम लोग आगे आए, फिर बिन कासिम वाले रोड से आगे आए, तो यहाँ जो गली जा रही है बिन कासिम पार्क के साथ, तो यहीं पे खातून जो है वो खड़ी हुई थी और एक बंदा आया, उनसे बात करी और उन्हें पीछे ही पार्क में लेके चला गया। वो सामने जी खड़ी हुई है दो औरतें और बातचीत हो रही है उनकी। घुमाओ घुमाओ घुमाओ, निकलो, इनको हम पीछे गली से पकड़ेंगे आगे। अब गाड़ी काम करते हैं, यहीं से घुमाओ, गली से निकालो पीछे, इन्हीं को पकड़ते हैं। लेकिन गायब हो जाएंगी। है, कैमरा नीचे करें, कैमरा नीचे। कि अगर गाड़ी बाइक वाले से बात करती है ना, गाड़ी चलाएं चलाएं, रोके मत चलाते रहें। रोकें गाड़ी, रोकें गाड़ी।
आपकी शक्ल कैमरे में आ गई है। रक्षा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इधर रुको, रुको इधर। तो बस के लिए खड़े हैं। थोड़ा ही दूर जाने के बाद हमें दोबारा से वही औरतें उस रोड पर खड़ी हुई नजर आईं और जैसे ही हमने उनको पकड़ने की या उनसे बात करने की कोशिश करी तो वो रक्शे में बैठकर भागने लगीं। किसी तरह हमने उनको रक्शे में जाने से रोक लिया और उसके बाद फ़ौरन वो दोनों औरतें आगे जाके रोड क्रॉस करके बस में चढ़ गईं। गाड़ियों वालों से क्या बात कर रही थी? लड़कियों के बारे में बताओ जो खड़ी होती हैं। सुमेर बाइक स्टार्ट कर। वो जा रही है कल, वो बस में बैठ के निकल गई। मैं अपने नुमाइंदे के साथ उनका पीछा करते हुए बस तक गई, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने अपना नकाब वगैरह बिल्कुल खोल दिया था, जिसके बाद हम उनको नहीं पहचान पाए कि इतनी सारी औरतों में से वो दो औरतें कौन सी हैं। क्या हुआ बात? किसी ने नहीं देखा इस बस में कि मास्क लगाया था, नहीं लगाया था। अरे मोहतरमा उसी से पूछ लेना, आप इससे वो नहीं बताएगी, नहीं बताएगी। आपने देखा नहीं, अपनी जगह को नाम लगा दिया भाई। अरे आप मेरी तलाशी ले लो, नहीं तलाशी की बात नहीं है। ले लो भाई। मास्क लगा हुआ था, आप किसी ने देखा इसके मास्क लगा हुआ है? यही थी आवाज, यही थी। हाँ मास्क लगा हुआ है। अरे गाड़ी चलाओ यार, क्या हो गया? ठीक है मिलेंगे, बात में जल्दी मिलेंगे। उसके बाद हम लोग और आगे गए रोड पर, तकरीबन भी 1-2 किलोमीटर तक आगे गए तो वहाँ पर भी यही सिलसिला जिस्म फरोशी का काम खुलेआम चल रहा था। रोड पर खड़ी हुई प्रोस्टिट्यूट बंदों से डील कर रही थी। हमने जब उनको देखा तो हमने फिर दोबारा अपनी गाड़ी को दूर पार्क किया और उनके पीछे पैदल गए, लेकिन हमें देखते ही, कैमरे को देखते ही वो लोग, उनमें इतनी फुर्ती थी कि हम जो टीम है हमारी वो उनको फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे एक नुमाइंदे ने उनका पीछा किया और फिर उस एक औरत को पकड़ा। भाग जा, भाग, पकड़ो इसको। कहाँ गए? इस तरफ गए। गलत औरत है, जगह दो, हटो, बाइक हटाओ। बाजी माफ कर दो, हमारी मजबूरी है। मेरी माँ, हाँ मेरी माँ बहन हो नहीं और सब साथ ले, इतनी दूर से आपके पीछे पड़े हुए हैं। कितने लोग हैं साथ? इधर आ जाएंगे सब, थोड़ी देर वेट करो, मैं पकड़ूँ। अड्डा कहाँ है तुम लोगों का? इधर ही आते हैं सब। अड्डा कहाँ है? कोई जगह होगी ना इधर जहाँ रहती हो? जगह होगी? नहीं, तुम्हारी में आते। पानी लाओ कोई। बाजी पानी पकड़ो सामने से। बाजी आपको बच्चों को वास्ता है, मेरी मजबूरी है, निके पानी बच्चे पकड़ो, छोड़ पानी दो। पियो। मैं नहीं दूंगी बाजी, पानी पियो। आपको मौला अली का वास्ता में समझ गई। सब आएंगे इधर, तू 2 मिनट सबर कर। साथ रहो 2 मिनट। सब इधर आएंगे। पानी पियो, पानी पी लो। बाजी आपको बच्चों का वास्ता है, आपको बहन भाइयों का वास्ता, मेरे को छोड़ दो, मैं मजबूर हूँ। छोड़ देंगे, चले जाऊंगी। सिर्फ पूछना है काम के बारे में। ये लो पानी पी लो। सॉरी बाजी, मेरे पीछे आगे कपड़े खराब हो। पानी पियो, बाजी मेरे को मारे तो मैं नहीं आऊंगी। पानी पियो, पानी पियो, पानी पी लो। देखो हमारे साथ ताउन करोगी, जी इंशाल्लाह हम लोग भी ख्याल करेंगे। छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। पानी में रुक जाओ, सब आ जाएंगे। हमारे साथ ताउन करोगी, हम लोग भी ख्याल करेंगे। बाजी मैं इंशाल्लाह। सही है ना? उठो, अच्छा खड़े हो, जमीन से उठ जाओ। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे नाटक घंटा भी करेंगे ना, ऐसे ही होता रहेगा फिर। नहीं बहन नहीं, हम भी यहीं पर ही हैं, आप भी यहीं पर ही हैं, पूरी टीम है हमारी इस वक्त। जाओ सब आ जाएंगे बाजी। नहीं वो तो आ जाएंगे। जो आएंगे उनसे बातें पूछ लेंगे हम उनको भी देख लेंगे। अब जरूरत देख लो। नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा। बात करनी है, बात करो, सब दे देंगे। मोबाइल भी मिलेगा, जान भी छोड़ दो। जिन पाक जातों का नाम लिया जा रहा है इस वक्त, मुझे मौला अली की कस्में दी जा रही हैं, मुझे मौला अब्बास की कस्में दी जा रही हैं, मुझे जनाब अली असगर की कस्में दी जा रही हैं, उन जातों का जरा सा भी ख्याल है? अच्छा ये बताओ कितने अरसे से ये काम कर रही हो? मैं कल आई हूँ बाजी, कसम। कल आई हो? कहाँ से आई हो? मैं किमाड़ी से आई हूँ। किमाड़ी से यही काम करने के लिए आई हो? वहाँ पर भी यही करती हो? नहीं, मैं पहली बार ही आई हूँ कल।
मेरा कल काम नहीं लगा, मैं चली गई थी। घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं, मेरे 5 बच्चे हैं। ताला शौहर लगा कहाँ हुआ है? शौहर मेरे बहुत हो गए, 3 साल हो गए। बच्चों को बताइए तुम काम करती हो? बच्चों को नहीं पता, मैं बोलती बंगले में बुढ़ी किसी बोल। कितने बड़े बच्चे हैं? एक 7 साल का है, दूसरा 5 साल का है, तो 6 साल 8 साल का है, एक 11 साल। मैं आपको ये बात बताती चलूं कि ये रोड पे खड़ी हुई थी खातून, तो ये ना इनका हमने पीछा किया है। ये इतनी फुर्ती में भागती हुई गलियों गलियों गई है ना कि मैं इनको फॉलो नहीं कर पाई। मेरे साथ जो मेरी टीम थी उन्होंने जो है ना इनको फॉलो किया है और इनको पकड़ा है। ये कहती हैं कि ये ज़ईफ हैं, इनके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन अभी अगर आप इनकी स्पीड देख लेते ना भागते हुए, मैं जवान होकर नहीं भाग सकती भाई इतना तेज जितने स्पीड में ये भागती हुई आई है। इतनी जान है आपके अंदर कि कोई मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकती है, क्यों नहीं करती? काम किए 15 साल पूरा। तो 15 साल किया है, आगे 15 साल और कर लेती। हराम काम करने पे क्यों उतर आई? मेरी तौबा, आज तौबा और ये कल दोबारा से ये काम हुआ। मुझे ये बता दो, ये भी झूठ बोल रही हो कि तुम कल आई हो। जिस तरह तुम रोड, अच्छा ये बताओ तुम किमाड़ी की रहने वाली हो? अच्छा, किमाड़ी कहाँ है? कराची से बाहर थोड़ी है। तुम्हें कैसे पता कि ये जो रोड है यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट खड़ी होती हैं? कैसे पता? आते जाते रमजान देखते हैं। कैसे पता यहाँ पर कि यहाँ पे खड़ी होती हैं? और तुम मेरे सामने 36 बंदों से तुमने बात करी है, तो ये कल की औरत का काम तो नहीं है भाई। जिस तरह तुम बंदों को डील कर रही थी, ये काम कल की औरत का नहीं है। कितने साल से इस पेशे में हो, मुझे साफ साफ बता दो। कल ही आई हूँ मैं, कसम खुदा की कसम ले लो, मैं कल ही आई हूँ। तुम्हारे बच्चों को बुलाओ यहाँ पर। मेहरबानी करो बाजी, यतीम है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम लोगों की सरकत की वजह से जो शरीफ लड़कियाँ होती हैं उनका घर से निकलना मुहाल हो गया है? बस बाजी, मेरी 2 बेटी, मैं नहीं आऊँगी। इस बात का अंदाजा है कल को तुम्हारी बेटी जवान होगी, रोड पे खड़ी हुई होगी, मर्द आके बोलेंगे हाँ भाई बता कितने पैसे ले रही है, बता। तेरी बेटी के आगे कोई मर्द आके पूछेगा 4 मर्दों से करवाना है, 5 मर्दों से करवाना है, कितने पैसे लेगी? बोल तुझ पे क्या गुजरेगी? तुम लोगों की वजह से जो शरीफ दादियां है ना, उनको भी इस तरह की नजर से देखते हैं लोग। जिसकी कॉल आ रही थी ना बार बार, अभी उसको जगह बताती हूँ कितने साल से यहाँ पर। बाजी मैं कल आई हूँ। नहीं खाओ भाई ये इनका फोन मेरे पास है, ठीक है ना, बैलेंस नहीं है। इधर देखो, मेरे नंबर से मिला इसको, नंबर डायल कर मेरे नंबर से। हमने तुम्हारे को नहीं भगाया एडियल बेकरी से। इधर आओ, आगे आओ भाई, इधर आओ। हाँ भाई ये जो जो कॉल आ लड़के रही है, हाँ जी उर्दू में बोलो। कट गई कॉल। ये अभी इसकी किसी से डील करके आई होगी, नहीं बाजी, सही है ना? अभी मैं जा रही हूँ रोड पे। वो बोला था अभी क्या प्लान है, सही है ना? समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में भाई। भाई ये ऐसे नहीं मानने वाली है, इसका जो है ना अब फोन ट्रेस करवाना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता इनका। ये आज बैठी हुई रो रही हैं, कल से दोबारा रोड पे खड़ी हुई होंगी जिसम बेचने के लिए। खड़े हो जाओ। एक मैंने पुलिस वाले को भी देखा है, वो गाड़ी में आता है, ये जब यहाँ से निकलती है गली में रुकती है, वो आते हैं इनसे पैसे लेके चले जाते हैं। ठीक है, मैंने इनको अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, ये 2 लड़की हैं, एक ये है, एक इसके साथ पतली सी लड़की है, लंबे से कच्ची है। ठीक है, और मैंने जब इसको आवाज मारी ना, ये पीछे गली में ऐसे शूट कर गई ना कि नजर भी नहीं आई कि कहाँ चली गई। फुर्ती तो बहुत है इनके अंदर। अच्छा ये बताओ कि हमने उस दिन भी इनको बहुत प्यार तरीके से समझाया है। हमने इनको बोला है कि तुमने जो ये बात बोली है पुलिस वाला आता है, कितनी बार देखा है ये रोड पर खड़ी हुई होती हैं और पुलिस वाले जो है ना नजरअंदाज करके गुजर रहे होते हैं। गली से जा रहा था, मैंने देखा है सिविक गाड़ी में पुलिस वाला आया, इनसे पैसे लेके और निकल गया। अभी ये बताओ अड्डा कहाँ है तुम्हारा? अड्डा कोई भी नहीं मेरा तो। अड्डा कहाँ है? नहीं कहाँ है अड्डा? मेरा तो कोई भी नहीं, अपनी जगह पे लेके जाते हैं। लड़कियों को लेके, बुढ़ियों को तो कोई देखता है। घर कहाँ है? भाई आराम से भाई नहीं सॉरी, मैं अंदर नजर नहीं भाई, भाई बोलो, हम भाई वो हैं जो इज्जत के लिए गर्दन भी कटा। अड्डा कहाँ पर है? अड्डा बताओ। मेरे को कोई लेके नहीं जाता, मैं बुढ़ी हूँ और लड़कियों को लेके जाता। ऐसी थोड़ी निकलती हो तुम भाई, रोडों पर फ्री में थोड़ी निकलती होगी, लेकर जाते होंगे तो रोड पे खड़ी हो रही हो ना इतनी गर्मी में भी आके। ये बताओ मुझे, नहीं मेरे सर पे सींग निकले हुए या तुम्हारे सर पे सींग निकले हुए हैं जो रोड पर तुम बिला फजूल में खड़ी हो रही हो, जबकि तुम्हें पता है तुम्हें कोई लेकर नहीं जाता।
किसको बेवकूफ बना रही हो मुझको? जिसके पास जगह हो उसके पास वही ले। अड्डा कहाँ है? अड्डा अड्डा मेरा कोई नहीं। चलो गाड़ी में बैठो। माफ कर। गली के सामने अड्डा है। उठो। बाकी जो लड़कियां हैं उनके पास लेके चलो। उठ जाओ, चलो उठ जाओ भाई, उठ जाओ। सही है ना? बहुत 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 खराब कर दिया तुम लोगों ने माशरा। उठ जाओ, उठाओ भाई इसको, उठाओ इसको, उठाओ जल्दी। कोई है जिसने देखा है इस तरह का काम होता हुआ? जो भागेगा ना उसका मतलब यही है कि वो इनके साथ मिला हुआ है। नहीं रोको यार, आओ। जो भागेगा वो इनके साथ मिला हुआ है। अड्डा कहाँ है इनका? मीडिया जो है ना अड्डा जो है ना हाँ। नीलम पे 2 अड्डे हाँ। ठीक है ना। हाँ और ये लड़की खुद नीलम पे पंप के साथ खड़ा हाँ। होता है, डीलिंग करता है इसके अच्छा। साथ एक लड़की और- पूरा गैंग है इनका। जी पूरा गैंग है इसका। बदनाम कर दिया है। कोई शरीफ जादी ना पढ़ने निकल सकती है ना कमाने निकल सकती है इस माशरे में। ना कोई पढ़ने जा सकती है ना कमाने जा सकती है। जो हलाल कमाती है ना उनका भी जीना मुहाल हो गया है ऐसी गंदी औरतों की वजह से। मैं क्या बोलूँ आपको, आपके सामने आप खुद 10 जगहों पर देखते होंगे। कहाँ जाए वो औरतें जो हलाल कमा रही हैं, जिन्हें लोग तवाइफे समझते हैं। कुछ नहीं हो सकता इनका। ये आज बैठी हुई रो रही हैं, कल से दोबारा रोड पे खड़ी हुई होंगी जिस्म बेचने के लिए। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।